तो देखो गाइस, सबसे पहले तो हम फ़ोन का लैग फिक्स करना बताएंगे। जैसे जो बंदे गेमिंग करते हैं, फ्री फायर, बीजीएमआई और बहुत सारा गेम होता है, वही सब जैसे कि तुम फिक्स करना है, ठीक है। तो उसको हम बहुत इजी तरीके से बताएंगे। अगर तुम्हारा फ़ोन 120 एफपीएस का है फिर भी उसका दे रहा है 60 एफपीएस, 90 एफपीएस, तो भाई क्या मतलब बनता है उतना महंगा फ़ोन लेके फिर भी अच्छे एफपीएस नहीं दे, ठीक है। इस कारण से वही हम आज फिक्स करना बताएंगे, वो कैसे इनेबल करना है तुमको अपना 90 एफपीएस, या अगर तुम्हारा फ़ोन हो तो 90 एफपीएस दे रहा है तो, या लैग कैसे फिक्स करना है, सारा हम इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सभी फ़ोन में एक ऐप होता है जिसे आई मैनेजर, ठीक है। सभी में नहीं, जैसे वीवो का है तो मेरे में आई मैनेजर है, रेडमी का होगा तो उसमें सिक्योरिटी नाम का ऐप होगा। तो वो ये सब तुमको हम बताएंगे। इसमें बहुत सारा सेटिंग होता है, इसको सेटिंग करने से तुम्हारा लैग फ़ोन जो हो रहा है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो चलो हम बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। मैंने बहुत सारा ऐप है जो बैकग्राउंड में डाटा कंज्यूम करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या करना है तुमको, बैकग्राउंड में जो डाटा प्रोसेस हो रहा है, जैसे देखो इसको तुमको बंद करना है। उस सबसे पहले क्या करो कि जो ये ऐप है, मैं एम एक्स प्लेयर है मान लेता हूँ, ठीक है। इसके ऐप इन्फॉर्मेशन में जाओ, ऐप इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा, ठीक है। खुलने के बाद तुम क्या करना, जैसे बैकग्राउंड ये लिख रहा है मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, ये वाला दिख रहा है, इस पर क्लिक करके तुमको ये जो दिख रहा है बैकग्राउंड डाटा, इसको ऑफ कर देना है। पूरे फ़ोन का ऑफ कर दो, जो जो फालतू का है इसमें जितने भी ऐप दिख रहा है सबका मैंने ऑफ कर रखा है। फर्स्ट मेथड ये हो गया, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है तुमको, आई मैनेजर में आना है, ठीक है। आई मैनेजर में आने के बाद यहाँ देखो एक डाटा मैनेजमेंट का दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है। डाटा मैनेजमेंट पे क्लिक करो, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद देखो नेटवर्क मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करो, ठीक है। अब इसमें देखो मेरा बहुत सारे में रेड टिक लगा है। रेड टिक क्यों लगा है, क्या है कि मैंने अपना खुद से कस्टमाइज सेटिंग करके रखा है। अब जैसे देखो मैं सिम वन यूज़ करता हूँ तो सिम वन का डाटा कनेक्शन काटना है। जैसे कि जो जो ऐप क्या होता है, बहुत सारा ऐप होता है जो डाटा को बैकग्राउंड में रन करते रहता है, उससे तुम्हारा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है, लैग होता है। हर एक ऐप अपना अपना पर्सनल डाटा कंज्यूम करते रहता है, जो फालतू का बिना मतलब का डाटा यूज़ होते रहता है, ठीक है। इससे तुम्हारा फ़ोन लैग होता है, सीपीयू प्रोसेसर सब काम एक साथ करते रहता है। तो ये सबको बंद करना है, ठीक है। अब कौन कौन बंद करना है, कैसे बंद करना है हम बता रहे हैं, ठीक है। मेरे में ये यहाँ से टिक मार के बंद कर सकते हो। रेडमी का फ़ोन है तो ऐप इन्फॉर्मेशन में ही ये सब सेटिंग दिख जाता है, या उससे भी कर सकते हो। तो देखो जो ऐप जिस ऐप का डाटा का काम नहीं है, जैसे मान लेते हैं ये कोई ऐप है जैसे चार्ट जीपीटी है, इस पर ऑनलाइन हम लोग काम करते हैं, तो इसका डाटा कनेक्शन हम नहीं काटेंगे, क्योंकि इस पर मेरा कोई भी काम ऑनलाइन होता है। क्रोम का नहीं काटेंगे, ड्राइव का काट दिए, क्या है कि मेरे को कभी कल ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। डिगी लॉकर भी काटे हैं, डॉक्यूमेंट स्कैनर है, इसमें कभी कभी मुझे नेट का ज़रूरत पड़ता है, इस कारण से ऑन रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुमको सारा जितना भी है ना, सबको बैकग्राउंड डाटा को चेक करके रेड वाला कर देना है। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा फ़ोन बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा, बैकग्राउंड में इतना फास्ट काम करेगा कि क्या बताया तुमको। जैसे व्हाट्सअप का नहीं काटना है, व्हाट्सअप में तुमको मैसेज वैसेज आते रहता है, अगर काट दोगे तो तुम्हारा मैसेज आना सब बंद हो जाएगा, मतलब तुमको उसका डाटा का कनेक्शन काट रहे हो, ठीक है। सीधा सिंपल वर्ड में बोले तो, ठीक है। तो इस तरह से तुमको देख लेना है, जिस ऐप का तुमको डाटा का काम लगता है उसको ऑन रखो, बाकी सब काट दो। जैसे देखो वीएन का मेरे को कभी कल ज़रूरत पड़ता है डाटा का, तो डाटा कनेक्शन यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बाकी सबका काट के रखो। अगर गेम खेल रहे हो तो सबका ऑफ कर दो, ठीक है। बाकी अगर मान लेते हैं तुम गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो सबका एक एक वन क्लिक में पूरा ऊपर यहाँ यहाँ दिख रहा है जो, इस पर क्लिक करके ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और काट के, ये हो गया तुम्हारा थर्ड सेटिंग। काटने से तुम्हारा फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग इशू है, जो हीट इशू है, सब फिक्स हो जाएगा। अब देखो, अब थर्ड स्टेप क्या करना है, जैसे एफपीएस तुमको इनेबल करना है अपने फ़ोन का, कि प्रॉपर एफपीएस दे रहा है कि नहीं। अब तुम अपने फ़ोन में डायरेक्टली यहाँ से जाके सेटिंग में एफपीएस सर्च मार लेना है। एफपीएस नहीं तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट, REFRESH, रिफ्रेश रेट सर्च मार लेना। देखो मेरा ये सेटिंग में चला गया। ये देखो स्क्रीन रिफ्रेश रेट लास्ट वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो मेरा रिफ्रेश रेट स्विच, इस पर जो स्मार्ट स्विच है, अगर तुम गेमिंग खेलते हो तो तुम्हारे में 120 FPS भी शो करेगा, क्योंकि मेरा फ़ोन में 90 FPS 90 हर्ट्ज शो कर रहा है, यानी कि मेरा फ़ोन इतना ही सपोर्ट करता है, 90 हर्ट्ज, ठीक है। तो हम 90 FPS पे कर देंगे, मेरा फ़ोन ऑटोमेटिक लैग फिक्स हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट स्विच पे भी रख सकते हो, अगर प्रॉपर गेम के हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है। दूसरा सेटिंग तो ये, थर्ड सेटिंग ये हो गया, ठीक है। अब तुमको फोर्थ सेटिंग क्या करनी है हम बता रहे हैं। देखो सबसे पहले तुमको आई मैनेजर में आना है, ठीक है। आई मैनेजर में आने के बाद तुमको यहाँ जाना है, ठीक है। यहाँ यह जो यूटिलिस्ट टूल का ये जो ऑप्शन है, इधर आना है, ठीक है। और यहाँ से तुमको गेम मैनेजर में आना है। देखो गेम सेटिंग लिख रहा है, गेम मोड, अल्ट्रा गेम मोड, इस पर क्लिक करके यहाँ से तुमको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, नहीं भी मिलता है तो इसमें एक और ऑप्शन होता है, हम देख लेते हैं कहाँ पे है।
जैसे यहाँ आ जाएगा तुम्हारे में, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके तुम जो भी गेम खेलते हो जिसमें 90 हर्ट रिफ्रेश रेट चाहिए तुमको, तो वो वहाँ यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जिस ऐप में तुमको अच्छा रिफ्रेश रेट चाहिए, अगर लैग करता है तो इस सबको इनेबल कर सकते हो। जैसे BGMI का है तो हम BGMI को इनेबल कर रखे हैं, सीधा बात, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा 4th सेटिंग, ठीक है। 5th सेटिंग क्या करना है ये हम तुमको बता रहे हैं। देखो अब 5वां सेटिंग क्या करना है ना, कि तुमको सारे ऐप का, ठीक है, सारे ऐप है जो जितने भी ऐप है तुम्हारे फ़ोन में, फालतू के नोटिफिकेशन से भी देखना। जब भी तुम्हारा नोटिफिकेशन आएगा साला गेम तुम्हारा ऑटोमेटिक लैग करने लगता है, ठीक है। तो वो तुमको फिक्स करने के लिए तुमको हर ऐप का, जैसे देखो मेरा में IRCTC है जो ज़्यादा फालतू का नोटिफिकेशन भेजता है, जैसे MX प्लेयर होगा, हर ऐप अपना नोटिफिकेशन भेज देता है, कभी भी गेम में रहो कहीं भी रहो साला के नोटिफिकेशन भेज देता है, ठीक है। तो उसको फिक्स करने के लिए ऐप इन्फॉर्मेशन में जाओ, ये सब तो बेसिक चीज़ है, बंदे सब जानते होंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जितना भी है सबका बंद करके रखो। इसका मेरे देखो चालू है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे देखो अब मैं गाना सुनता हूँ इससे, तो मेरे को बैकग्राउंड में ऊपर से पॉपअप आइकन ऑफ ऑन करना पड़ता है, इस कारण से हम इसको ऑन रखें, ठीक है। अब जैसे फालतू का ऐप, जैसे कि बिना मतलब का, जैसे मेरे में जैसे स्मार्ट बिजली मीटर है रिचार्ज करने का, ठीक है, तो इसको मैंने बंद करके रखा है, ठीक है। इसको बंद कर दिए, कोई मतलब नहीं बनता है फालतू का नोटिफिकेशन भेजे, चाहे कोई भी ऐप हो। अब हर चीज़ का ज़रूरी नहीं है कि हमको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ़ोन पे है, फ़ोन पे में हमको क्या ज़रूरी है नोटिफिकेशन का भाई, कोई ज़रूरी मतलब नहीं बनता है नोटिफिकेशन, बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे। पेटीएम है, पेटीएम से भी हम अपना जितना भी है नोटिफिकेशन बंद कर देंगे। देखो इसका ऑफ़ कर रखे हैं, फालतू का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जिससे तुम्हारा गेम लैग करना कम हो जाएगा। कि तुमको अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा स्टोरेज कम करके रखना है, ठीक है। जितना तुम फ़ोन को अपने आलतू फालतू वीडियोज़, फ़ोटो जो ये सब होता है फालतू सब, उसको डिलीट करो। काहे कि इस समय का फ़ोन है ना, एक एक फ़ोटो का 10 MB, 5 MB, 19 MB, 20 MB तक लेता है भाई, 26 MB तक लेता है, ऐसा ऐसा फ़ोन है। तो फ़ोटो से ही आधा स्टोरेज भरा रहता है। अब तुम बोलोगे कि भाई मेरा तो 128 GB स्टोरेज है, तो भाई स्टोरेज से मतलब नहीं रखता है, तुम्हारा डिपेंड करता है कि खाली कितना है। तो खाली रखना है फ़ोन को, ठीक है। जितना खाली रखोगे उतना तुम्हारा फ़ोन स्मूथ चलेगा, ठीक है। काहे कि BGMI जो होता है वो अकेले 20 GB लेता है। BGMI का भी सेटिंग बताऊंगा कि कैसे तुमको वो स्टोरेज का परमिशन कम करना है जिससे तुम्हारा फ़ोन स्मूथ हो जाए, ठीक है। तो ये सब वीडियो का सेटिंग है, ठीक है। ये सब करने से तुम्हारा सेटिंग फिक्स हो जाएगा। अब गेम मोड ऑन करके तुम गेम ऑन करोगे तो इससे तुम्हारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा लैग इशू जो है वो फिक्स हो जाएगा।